बंदर का कलेजा। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगते रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था, बड़ा मस्त कलंदर। जी भरकर फल खाता, डलियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। न उसके कोई भाई था और न कोई बहन जिनके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती गांठ पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूं। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूं। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखाना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया, बहुत रसीला और स्वादिष्ट। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगरमच्छ सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब चख गया, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगरमच्छ दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती जमने लगी। मगरमच्छ रोज आता। दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगरमच्छ से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हुआ। एक साथी मिला। दो मिलकर मौज मस्ती करे तो दुगना आनंद आता है। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगरमच्छ का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहां उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानकर बंदर ने उल्हाना दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन तक मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी के लिए रसीले फल देता, तुम भी अजीब निकट हो। अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वे फल अपनी पत्नी मगरमच्छनी को दिए। मगरमच्छनी ने वे स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगरमच्छ ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे बना रहे हो। बंदर की कभी किसी मगरमच्छ से दोस्ती हुई है? मगरमच्छ ने यकीन दिलाया। यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिले। मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। मगरमच्छनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरमच्छनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते, यह तो ठीक था, पर मगरमच्छ का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। वह खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से कुछ दुष्टा थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वह चाले सोचने लगी। एक दिन मगरमच्छ शाम को घर आया तो उसने मगरमच्छनी को कराहते पाया। पूछने पर मगरमच्छनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि यह केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगरमच्छ सन्न रहेगा। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? मगर पत्नी के रोने धोने और बच्चों के मुंह ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वह मित्र से विश्वासघात करने निकल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगरमच्छ बोला, भाई बंदर, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही है कि तुम रोज फल भेजते हो, पर दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम ना आए तो रिश्ता खत्म। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। लेकिन मैं आऊं कैसे? मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर जाते ही मगरमच्छ पानी में गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ हंसा, तुम्हें तो मरना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगरमच्छ ने सारी सच्चाई बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत खुद को संभाला और बोला,
अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए 100 कलेजे दे दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। चलो, वापस चलते हैं। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी। मगरमच्छ मूर्खतावश उसकी बात मान गया और उसे लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर झट से पेड़ की डाल पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है। दूसरों का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी दिमाग होना चाहिए। ऐसा कहकर बंदर पेड़ की डालियों में लुप्त हो गया और मगरमच्छ खाली हाथ लौट गया। सीख एक, दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। दो, मुसीबत की घड़ी में बुद्धि से काम लेना चाहिए। ऐसी और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर करें।